आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी ओवर थिंकिंग हम कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंस जाते हैं। समझ नहीं आता कि कब हमने ओवर थिंक करना स्टार्ट किया और कब घंटों बीत गए और हमने कुछ भी काम नहीं किया। सबसे पहले समझते हैं कि क्या वो कारण होते हैं जिनसे एक इंसान ओवर थिंक करता है। हो सकता आप, हो सकता मैं, हो सकता कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, इनमें से कोई एक कारण आपकी लाइफ में हो जिस वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हो। पहला कारण है ओवर थिंक करने का, वो है स्ट्रेस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हुआ होता है हमारी लाइफ में जिस वजह से स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉब लूज करना, किसी की डेथ होना या ब्रेकअप एक्सपीरियंस करना, ये सारे रीज़न होते हैं जिनसे इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है और उस स्ट्रेस के चलते इंसान ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। दूसरा कारण है परफेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि इंसान हर एक चीज़ परफेक्ट चाहता है अपनी लाइफ में। इंसान एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है। इतना एनालिसिस करता है कि उसे काम करने या एक्शन पुट इन करने में पैरालिसिस फील होने लगता है। बेसिकली इंसान इतना परफेक्शनिस्ट है कि उसे एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं चाहिए। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। थर्ड रीज़न इज, हो सकता आप अपने आप को एक मूवी बार बार दिखा रही हो रिपीट मोड पर। जो आपके पास्ट में हुआ उसको आप रिपीट मोड में अपने ब्रेन में एक मूवी की तरह प्ले कर रहे हो। कोई चीज़ हुई सालों साल पहले, उसका अब कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है आपके करेंट लाइफ जो आप जी रहे हो उसमें। पर आप क्या कर रहे हो कि अपने ब्रेन में वो मूवी बार बार प्ले कर रहे हो सालों साल पहले हुई चीज़ की। तो आप अपने एक्शन के थ्रू ओवर थिंक कर रहे हो। अब हो सकता है कि आपका इंटेंशन ना हो वो मूवी प्ले करने का, पर आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। आप बैठते हो, वो मूवी प्ले करते हो और फिर ओवर थिंक करते हो। आप चूज कर रहे हो ये काम करना। इसके अलावा एक और कारण होता है, वो है लैक ऑफ कंट्रोल। आपकी जो लाइफ है उस पर आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। आप दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो। आप शायद जॉब करते हो तो आपको वहां पर जाना है एक पर्टिकुलर टाइम पर। आपका खुद का जो टाइम है आप अपने लिए नहीं यूज कर रहे हो। लैक ऑफ कंट्रोल जब होता है इंसान की लाइफ में तो उसे ये फील होता है दैट आई एम वेरी हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू मेक अ चेंज इन माई लाइफ। मेरी लाइफ दूसरों के हवाले है। अदर्स आर गोना डिसाइड व्हाट आई एम गोना डू। तो आपकी लाइफ में आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आप ओवर थिंक भी करते हो बहुत ज़्यादा कि मेरी लाइफ ऐसी है, आई एम नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर माई ओन थिंग्स। मेरा खुद की चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लैक ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पीपल ओवर थिंक। अनदर रीजन इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग। सोशल मीडिया जैसे ही आप खोलते हो आपको 50 लोग दिख जाते हैं जिन्होंने 50 चीज़ें अचीव कर रखी हैं। 50 नए तरह के काम कर रहे हैं, वो 50 नई तरह की एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं। अब आपका ब्रेन क्या करता है, आप कंपेयर करना बैठ जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। आप सोचने लगते हो अरे यार इसकी लाइफ इतनी मस्त है, ये तो वहाँ घूम रहा है, ये तो ये काम कर रहा है, इसको तो यार कितना अच्छा लगता है ये काम करना, इसका ये कितना बहुत सही है, ये दिखने में कितना अच्छा है, ये कितना रिच है, इसके पास इतना पैसा है, इतना बढ़िया है। तो ये जो आप सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन उठाते हो और देखते हो कि कौन इंसान क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग। और जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो या कोई भी इंसान इंक्लूडिंग मी, व्हेन वी सी दीज थिंग्स कि अच्छा ये इंसान ये कर रहा है, ये इंसान वो कर रहा है, ये इंसान वहाँ जा रहा है, ये इंसान ऐसा खाना खा रहा है, इवन पीपल डू पोस्ट इवन व्हाट दे आर ईटिंग, कौन सा पिज्ज़ा उन्होंने खाया, कौन सा उस पर क्या टॉपिंग्स थी, एवरी सिंगल थिंग पीपल आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। और जब आप वो कंज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है आपका ब्रेन जो है ओवर थिंक करेगा। आपने सकता है रोटी सब्जी खाई हो, दाल चावल खाए हो आपने, एंड यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ अननेसेसरी। आप अपनी जो भी कुछ आप खा भी रहे थे उसमें आप खुश थे, बट वेन यू ओवरलोड योर ब्रेन विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, विथ वॉट एवर हैपनिंग विद अदर पीपल, देन यू आर गोइंग टू ओवर थिंक, देन यू आर गोइंग टू इवन थिंक कि आपकी लाइफ बहुत बेकार है। दिस इज अ बिग रीजन। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण ओवर थिंक करने का ये है कि आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को। आप खाली बैठे हो, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो सकता आप किसी कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बट आप क्लासेस अटेंड करते हो, नहीं भी करते हो, उसके अलावा यू डू नथिंग, यू जस्ट सर्वाइव मोड पर आपकी कहानी जिंदगी जो है चल रही है। अब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका ब्रेन जो है खाली तो बैठेगा नहीं। ब्रेन का काम है कुछ ना कुछ सॉल्व करना, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स अपने ब्रेन को दें कि भाई ये टास्क है आज के, ये काम है आज के जो तुम्हें करने हैं। अब अगर आपके पास कुछ है ही नहीं करने को तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन बैठकर ओवरथिंक करेगा
या फिर कंटेंट कंज्यूम करेगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। और इंस्टाग्राम जैसे चलाओगे तो वापस आपको लोगों की लाइफ दिखने लगेगी, फिर कंपेयर करेंगे, डबल हो जाएगी आपकी ओवरथिंकिंग। अब बात करते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है आखिर। अब ये सारी प्रॉब्लम जो है अलग अलग टाइप की हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो होने नहीं वाला कि कोई इंसान बोल दे ओवरथिंकिंग के लिए मेडिटेशन कर लो। नहीं भाई, तुम मेडिटेशन करोगे, फ़ोन चलाओगे, साथ में लोगों को देखोगे, कंपेयर करोगे लाइफ, फिर ओवरथिंक करोगे। या कोई बोल दे कि सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, तो भी तुम ओवरथिंक करोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग कैटेगरी की हैं, तो इन सब के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। आपकी लाइफ में आप देख लो कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हो। और कई बार क्या होता है, इनमें से 4-5 रीज़न एक साथ कम्युलेटिव इफेक्ट डाल रहे होते हैं और हमें मजबूर कर रहे होते हैं ओवरथिंक करने का। अब अगर स्ट्रेस की वजह से ओवरथिंकिंग है तो उस स्ट्रेस को पहले हमें कम करना है, ठीक है। लेट्स से आपकी जॉब चली गई है और अब आपको स्ट्रेस है, तो अब स्ट्रेस में आप कोई नई जॉब भी अगर ढूंढोगे तो नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले आपको स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है, चिल करना है। तो क्या करना है, वॉक पर जाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, थोड़ा सा स्ट्रेस जो लेवल है आपका नॉर्मल आ जाए। प्रॉपर स्लीप लो, सो टाइम से, जगो टाइम से, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस लेवल जब नॉर्मल होगा तो आपकी बॉडी, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम लाइफ में जो चल रही है, जिस वजह से स्ट्रेस आया था, वो भी आप थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। परफेक्शन की वजह से अगर आप ओवरथिंक करते हो तो सिंपल है, अपने आप को ये बोलना है कि भाई परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, जितना हो रहा है तुमसे वो ठीक है। डूइंग इज बेटर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट बीइंग परफेक्ट। नो मैटर कि आपका प्लान कितना अच्छा है, कितना फ्लॉलेस है, एकदम 10 on 10 है, अगर आपके एक्शंस 1 on 10 है तो कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। आपका प्लान 5 on 10 है और आपके एक्शंस 10 on 10 है तो आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। रिपीट मोड में अगर आप मूवी देख रहे हो अपने पास्ट की, तो क्या करना है, सिंपल है, पास्ट के बारे में बात करना बंद करनी है। दोस्तों से जब भी मिलते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले हुई चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी है। या खुद को जब भी देखो कि आई एम थिंकिंग अबाउट पास्ट, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड 4, 5, 6 years ago, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। आपको खुद अपने आप को रिमाइंड कराना है कि भाई रुक जा, ब्रेन को भाई रुक जा, नहीं सोच इस बारे में, बिकॉज इट्स इररिलेवेंट नाउ। आपकी जो अब लाइफ चल रही है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। लैक ऑफ कंट्रोल है आपकी लाइफ में, तो क्या करना है, देखो कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लेट्स से आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस जैसा भी है, अब आपके हाथ में तो है नहीं कि आप उस बॉस को निकाल के फेंक दो या आप वो जॉब स्विच कर लो, ऐसा भी नहीं आप कर सकते लेट्स से। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट क्या वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है। लेट्स से आप ऑफिस से आते हो वापस, उसके बाद का जो टाइम है, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट टाइम, हाउ यू गोना स्पेंड दैट टाइम, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट यू आर गोना ईट, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट फ्रेंड्स यू आर गोना मेक, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स, वेरिएबल्स अपनी लाइफ में लाओ जो आप कंट्रोल कर सकते हो और उन पर फोकस करो, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट अनकंट्रोलेबल थिंग्स। जो अनकंट्रोलेबल पार्ट है आपकी लाइफ का, उसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज़। जैसे कि पास्ट हो गया, करंट कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। और जो आपके कंट्रोल में है, अनकंट्रोलेबल्स हटा दिए, जो कंट्रोल में है उन पर फोकस करो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग, सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सोशल मीडिया बंद कर दो। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हो, या कुछ भी इंपॉर्टेंट करियर रिलेटेड काम आपका नहीं चल रहा है सोशल मीडिया से, तो सिंपल है, उसको बंद करो, अनफॉलो करो सबको। कोई ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की। अगर आप देख पा रहे हो दैट यू हैव अ टेंडेंसी टू कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, ओवरथिंक करते हो वो सब करने के बाद, देन स्टॉप यूजिंग इट। अनफॉलो कर दो सबको, ज़ीरो फॉलोइंग, ज़ीरो, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको स्ट्रेस देता है, जो भी आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है, बस में ये नहीं कि उनकी कोई गलती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी कोई गलती है। दे आर पुटिंग आउट कॉन्टेंट बिकॉज दे वॉन्ट टू, वो उनकी चॉइस है, वो उन्हें खुशी देती है। पर अगर वो कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप ओवरथिंक करते हो, आप अपनी लाइफ को गालियाँ देते हो, आप अपनी लाइफ को बुरा समझते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। कैसे? उनको अनफॉलो करके या सोशल मीडिया कंप्लीटली बंद करके। आखिरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को। अगर ये सिचुएशन आपकी है
तो सिंपल सॉल्यूशन है 4-5-6 चीज़ें ऐसी लेकर आओ अपनी लाइफ में जिनमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सको, टाइम इन्वेस्ट कर सको। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, वो कर लो। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है, वो कर लो। वॉक पर चले जाओ, जिम चले जाओ। कुछ भी ऐसी 3-4-5 चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आओ जिससे आपका जो ब्रेन है उसको कुछ मिले करने को, खाली ना बैठे। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिकॉज हमारा ब्रेन बना है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमारी ड्यूटी है दैट वी गिव समथिंग टू दिस ब्रेन टू गो एंड सॉल्व, कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये काम करो जाकर। अब करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अभी मुझे याद इतना नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि व्हाट आर द वेज। कमेंट करो अभी कि क्या क्या नए तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप, बाकी लोग भी जो देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको एक आइडिया मिलेगा दैट व्हाट दे कैन इंक्लूड इन देयर लाइफ। मेरा तो ऐसा कहना है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेट्स से आप स्पोर्ट्स खेलना चाहो, स्पोर्ट्स खेल लो, बैडमिंटन खेल लो 1 घंटा, बास्केटबॉल खेल लो 1 घंटे, चेस खेल लो 1 घंटे, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। अगर आप, चलो ठीक है, रियल वर्ल्ड में आप कुछ नहीं करना चाहते, आप वीडियो गेम ही खेल लो। 1 घंटे वीडियो गेम खेलोगे, आपको बिल्कुल ओवरथिंक करने का फील नहीं होगा। एटलीस्ट उस 1 घंटे में आप ओवरथिंक नहीं करोगे, ठीक है। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि आप एडिक्टेड ना बन जाओ वीडियो गेम की, क्योंकि वीडियो गेम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिव इन नेचर होते हैं, तो उसका बस ख्याल रखना है। बट हाँ, आप ओवरथिंक नहीं करोगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होना ज़रूरी हैं, नहीं तो ब्रेन इज जस्ट गोइंग टू वेंडर हियर एंड देयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो एक इंसान कर सकता है इन ऑर्डर टू स्टे बिजी एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।